दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में सैलूट विद्यार्थी सर के साथ। मैं कुछ क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के और सिंप्लीफिकेशन के यानी संख्या पद्धति और सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं जो कि स्पेशली जो है एसएससी जीडी में जो है अभी जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो दिए गए हैं, इसके लिए अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसके जो मैं वीडियो इससे पहले नंबर सिस्टम के और सरलीकरण के कई वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप इस क्वेश्चन की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वहां पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, यदि किसी संख्या में 42 से भाग देने पर 17 शेष बचता है तो उसी संख्या में 6 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये जो आपका 17 है, ये जो 17 दिया गया है, देखिए ये जो 17 है और इस 17 में इस 6 से हमें भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? 6 से भाग दे देना है। तो 17 से जब हम 6 में भाग देंगे तो देखिए ये 17 है और इसमें जो है 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, कितना शेष बच रहा है? 5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका होगा सी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है जो लास्ट वाली संख्या है उससे लास्ट वाली संख्या से सेकंड संख्या में हमें भाग दे देना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक पार्टी में 12 लोग उपस्थित थे, प्रत्येक ने प्रत्येक से सिर्फ एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप एक फार्मूले से लगा सकते हैं, n और n-1/2। n से मतलब है यहाँ पर जितने भी लोग पार्टी में उपस्थित थे। तो पार्टी में 12 लोग उपस्थित थे तो ये हो गए 12, और 12 में से एक कम हो गया, कितने बचे? 11। यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 से 6 काट देंगे तो कितना हुआ? 66। क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं आपके, और ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास जो है कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गी हैं, उनके सिरों की संख्या 50 हो तथा पैरों की संख्या 160 हो, तो उसके पास कितनी गाय हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछी गई है गाय, तो यानी 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है। तो 4 पैर वालों की संख्या, यानी गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वालों की संख्या अगर पूछी गई है तो ये जो पैरों की संख्या है उसमें जो है हम 2 से भाग दे करके और इसमें जो सिरों की संख्या है वो घटा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 80 में से 50 गए, कितने बचे? 30। यानी कि यहाँ पर जो गाय की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 30। अब मान लीजिए अगर आपको यहीं पर जो है गाय की संख्या पूछी गई है, अगर मुर्गी की संख्या पूछी गई होती तो आप गाय की संख्या निकाल लेते 30, और फिर क्या करते? 50 में से 30 को आप घटा देते तो 20 जो है वो आपके किसकी संख्या हो जाती? मुर्गियों की संख्या हो जाती। तो यानी कि जितनी भी पैरों की संख्या जो दी गई हो, ये जो पैरों की संख्या दी गई है, पैर में 2 का भाग दे करके और हमें सिर को जो है इसमें से माइनस कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 100 से 400 के बीच 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। देखिए ये जो 100 दिया गया है और ये जो 400 दिया गया है, तो ये 100 है और इसमें हम 19 से भाग दे लेंगे, और यहाँ पर जो है ये 400 जो दिया गया है इसमें हम 19 से भाग दे लेंगे। तो देखिए ये हो गया 19 पंजे 95, यानी भागफल यहाँ पर कितना आया? 5, और यहाँ 19 का दिया तो 19 दूनी 38 और बचा 2 शेष और 0, 19 एकन 19। तो देखिए यहाँ पर जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 21, और यहाँ पर जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 5। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है कि इस 21 में से 5 को माइनस कर देना है, और सीधा सीधा जो आंसर आएगा 16। यानी कि 100 से 400 के बीच जो 19 से विभाजित होने वाली संख्या हैं वो कितनी हैं? 16 हैं। यानी कि इस 19 का इस 100 में भाग देंगे और इस 400 में भाग देंगे, और जो दोनों को भागफल आएगा उनका अंतर निकालेंगे तो हमारी विभाजित करने वाली संख्याएं आ जाती हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो देखिए 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का, यानी कोई भी अगर संख्या 1 से शुरू हो रही है और उसकी जो संख्या कहीं तक जा रही है उसके घनों का योग अगर पूछा जा रहा है, तो देखिए इसको आप लगाएंगे फार्मूले से n+1
बाई 2 और पूरे का कर देंगे वर्ग। तो देखिए n यहाँ पर कितना है, पदों की संख्या कितनी है आप देख रहे होंगे, 1 से 20 पद है, तो इसका मतलब n जो है पदों की संख्या कितनी हो रही है, 20 हो रही है, यानी n बराबर हो रही है 20। तो देखिए 20 और 1 21/2, 2 से काट देंगे आप 10, ये हो जाएगा 210। और जब 210 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग हो जाएगा 441 और 2 0, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस लगे खंभे पर एक बंदर पहले 5 मिनट में चढ़ता है और अगले मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे जो मेन टेक्निक है वो ये है कि ये जो खंभा है, तो यहाँ पर जो पहले जंप में जितना चढ़ता है, पहले जंप में कितना चढ़ता है, 5 चढ़ता है, तो चूंकि एक जंप में यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये 1 मिनट का यहाँ पर समय लेगा। तो हमें पूरे खंभे में से जो पहले जितना चढ़ता है 5 मीटर वो हमें काट लेना है। तो अब पूरा खंभा कितना है 45 का, 5 हमने काट लिया एक जंप के लिए, तो अब यहाँ पर जो बचा है वो कितना बचा है 40 मीटर खंभा बचा है। अब आप देख रहे होंगे कि 5 पहले मिनट में, यानी 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और ये अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 मिनट का टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा, और यहाँ पर 5 मीटर चढ़ा, 3 मीटर खिसक गया, यानी कि 2 मीटर चढ़ पाया। तो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है जब 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है तो आप समझ रहे होंगे 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, इसका मतलब 40 मिनट में 40 मीटर चढ़ेगा। और 1 मिनट में जो जंप लगेगी यहाँ पर जो 5 मीटर की, तो 40 और 1 41 मिनट लगने वाले हैं इस बंदर को वहाँ तक चढ़ने में। तो आंसर आपका टिक हो जाएगा, आंसर नंबर डी 41 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की घात 43 प्लस 1/x की घात 43 का मान कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कभी भी इस तरीके से दे दिया जाता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, कितना है 2 है, तो देखिए यहाँ पर चाहे वो जो उसने 43 दिया है, यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे x y z, अगर वो n x की घात n प्लस 1/x की घात n कर दे तो भी ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे, यदि इसका मान 2 है तो इसका मान भी हमेशा 2 ही आएगा। इस क्वेश्चन को आपको लगाने से घबराना नहीं है, आंसर नंबर ए टिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ ले x की घात 1 1 2 3 प्लस 1/x की घात 1 1 2 3, इस तरीके से पूछ लिए इसका मान कितना होगा, अगर उसने x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो इसका मान भी उसका 2 ही आएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 342 की घात जो है 32 है, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो घात होती है, घात है यहाँ पर 32 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 का भाग देते हैं तो 4 अट्ठे 32, तो जो भी यहाँ पर शेष बचता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 342 की घात यहाँ पर कितनी कर ली 0 शेष बचता है। तो देखिए अगर जब भी यहाँ पर किसी की घात पूरी डिवाइड हो रही है और 0 शेष बच रहा है, तो इसका जो पहला अंक होगा 342 का पहला अंक, यानी 342 का जो पहला अंक है वो ले लेंगे 2, वो तो है ही है। अब देखिए अगर 0 शेष आ रहा है तो आप 0 को 0 न मान करके यहाँ पर घात चढ़ा देंगे 4, तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा 16 और इसका जो इकाई अंक होगा 6, तो यहाँ पर आंसर आपका ठीक हो जाएगा 6। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम यहाँ 2 की घात, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी आता, सपोज दैट ये यहाँ पर मान लीजिए 32 है और 32 में अगर ये 4 है और यहाँ 34 होता, तो आप क्या करते 4 अट्ठे 32, तो यहाँ 2 शेष बचता। तब आप इस 2 के ऊपर इसके ये वाले 2 के ऊपर 2 चला लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता आंसर। लेकिन जब भी ऐसा हो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा था, लेकिन अब उसकी जगह पर ये क्वेश्चन ज़्यादा चल रहा है कि ये संख्या जो होती है 4 से पूरी विभाजित हो जा रही हो, तो वहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर मान लीजिए 0 रखते हैं, अगर हम ये शेष जो है अगर हम 2 के ऊपर 0 रखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी की भी घात जब 0 हो तो मान 1 होता है।
लेकिन नियमानुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ज़ीरो को ज़ीरो कभी नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर हम 4 मान लेंगे। इसके बारे में अगर आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो उसमें जो है भाग से संबंधित क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल करके इसको समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वहाँ से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसमें जब भी पूरी घात विभाजित हो रही हो तो 0 न मान करके 4 मानेंगे, और 2 की घात 4 बराबर 16, यानी कि आंसर 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 45 से भाग देने पर 9 शेष बचे। तो देखिए आप जानते होंगे कि 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है, सॉरी, वो होगी आपकी 1000। 1000 में आप कितने से भाग देंगे? 45 से। तो 45 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका 45 दूनी 90, ये बचे आपके 10, और फिर यहाँ पर 45 दूनी, ये 0 उतार लिया, 45 दूनी 90, यहाँ पर बचे 10। अब इसमें करना क्या होता है, इस 45 से ये 10 माइनस करना होता है। 45 से हमने 10 माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचता है? 35। इस 35 को हमें जोड़ देना होता है इसमें, तो ये आंसर हो गया आपका 1035, सॉरी 1035। 1035 वो संख्या हो गई है जो 4 अंकों की है, छोटी से छोटी है और 45 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछा है कि भाग देने पर 9 शेष बचें। तो जितना भी शेष बच पाता है वो शेष को हम बाद में इस पर प्लस कर देते हैं। तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये इसका मतलब 1044 जो है वो आपकी संख्या होगी। आंसर नंबर डी यानी 1044 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक निशानेबाज को सही निशाना लगाने पर 3 रुपये मिलते हैं तथा गलत निशाना लगाने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। यदि उसने 20 निशाने लगाने पर उसे कुल 28 रुपये मिले हों तो उसने कितने निशाने सही लगाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो जितने भी टोटल निशाने होते हैं इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 2 भागों में कैसे बांट लेते हैं, तो देखिए एक x और एक 20 माइनस x। मान लीजिए x को अगर हम 3 मान लेते हैं तो ये 17 हो जाएगा, अगर इसको 4 मान लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा, 5 मान लेते हैं तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखना ये है कि सही निशाना, ये x जो है वो हमने मान लिया सही है और ये वाला जो है वो गलत वाला है। तो देखिए सही में हम 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि 3 रुपये मिलते हैं, और गलत में जो है हम 1 का गुणा कर देंगे जो कि काट लिए जाते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ पर जो है वो 28 रख देंगे। तो देखेंगे आप कि 3x माइनस 20 और ये प्लस के x बराबर 28। तो देखिए 4x हो जाएंगे और ये 20 उधर जुड़ जाएंगे, तो ये देखिए 4x बराबर 20, जब ये इधर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 48, और 4 से आपने काट दिया तो x बराबर आ गया 12। यानी कि उसने कितने 12 सही निशान लगाए और 20 में से 12 घटा दिए जाए तो 8 गलत निशान लगाए। अगर सही पूछता है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर गलत पूछता है तो 20 में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया उसने कितने सही निशाने लगाए हैं, तो सही आंसर जो है वो कितना है 12। तो आपका 12 ऑप्शन कहाँ है? बी में, बी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट किए जाते रहते हैं। अगर आप इन्हें कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप केवल 10 सेकंड के अंदर चुटकियों में इसे हल कर लेंगे। और इन सभी प्रश्नों को विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो समझने के लिए जो संख्या पद्धति के तीनों वीडियो शुरू से अंत तक जो देखें, जो हमारे उसमें चैनल में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ पूरा आपका कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो है आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।